मैं शमशेर खान, सहआचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है प्रमेय। किसी परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि समूह की कोटि का भाजक होती है। प्रमाण: माना जी एक समूह है जिसकी कोटि n है तथा a जी का कोई अवयव है। अपने को सिद्ध क्या करना है? ए की कोटि जी की कोटि का भाजक होती है, मतलब ए की कोटि n का भाजक होती है। चूंकि एक परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। क्यों भाई? किसी परिमित समूह की प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। क्यों? अपन ने पहले एक थ्योरम में प्रूव किया था कि अवयव की कोटि समूह की कोटि के बराबर या उससे कम होती है। तो समूह की कोटि परिमित है तो अवयव की कोटि भी परिमित होगी। माना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, तो एम इज लेस देन इक्वल टू एन। एम इज लेस देन इक्वल टू एन। यदि एच अवयव ए द्वारा जनित चक्रीय समूह है, ये अपन ने मान लिया। एच अवयव ए द्वारा जनित एक चक्रीय समूह है, ठीक है। और वो कैसा है? एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि चक्रीय समूह है तो ए और ए जनक है तो ए की पूर्णांक के रूप में इसके सारे अवयव होंगे। तो एच इज इक्वल टू अपन ने मान लिया एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब डेस 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 ए की पावर एम तथा ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। क्यों भाई? क्योंकि अपन ने पहले सिद्ध किया था कि किसी चक्रीय समूह की कोटि उसकी जनक की कोटि के बराबर होती है, इसलिए ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। एच समूह जी का उपसमूह है। एच समूह जी का उपसमूह है। क्यों भाई? क्यों कि एच में अवयव है वो ए की पूर्णांक घात के रूप में है और ए किसका अवयव है? जी का अवयव है। तो जी का अवयव ए है तो ए और ए के मध्य संक्रिया लगाएं तो ए स्क्वायर ए क्यूब, सारे अवयव किसके हैं? जी के अवयव हैं। इसलिए एच जी का एक उपसमुच्चय है तथा एच जी का एक उपसमुच्चय है और तथा एच को अपन ने क्या लिया है? चक्रीय समूह, तो वो एक समूह भी है। तो एच जी का उपसमुच्चय है और एच एक चक्रीय समूह है, मतलब एच एक समूह है। तो एच इज सबसेट ऑफ जी तथा एच एक समूह है तो एच जी का एक उपसमूह होगा। और एच की कोटि अपन ने क्या ली है? एम ली है, ठीक है। अब अपन लाग्रांज थ्योरम लगाएं तो लाग्रांज थ्योरम क्या कहती है? किसी समूह के उपसमूह की कोटि, किसी समूह के उपसमूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होती है, इसलिए ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी का भाजक होगी। अतः ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू, चूँकि ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी का भाजक है तो ऑर्डर ऑफ ए भी जी का भाजक होगी। ये अपने को सिद्ध करना था। अगला प्रमेय: अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह एक चक्रीय समूह होता है। अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह एक चक्रीय समूह होता है। प्रमाण: माना जी एक परिमित समूह है जिसकी कोटि P है और P क्या है? अभाज्य है। ये अपन ने मान लिया। P अभाज्य है, इसका मतलब P में या तो एक का भाग जाएगा या P का जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। माना ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन 1 और माना ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन 1, अतः जी में ई के अतिरिक्त कम से कम एक अवयव और होगा। जी की कोटि यदि अपन ने एक से बड़ी मानी है तो जी में ई के अतिरिक्त, क्योंकि जी ग्रुप है तो इसमें तस्मक तो होगा ही होगा, इसके अतिरिक्त एक अवयव और होगा। मान लिया वो अवयव है ए।
चूंकि जी एक परिमित समूह है अतः ए की कोटि भी परिमित होगी, ये अपने को पता है। माना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, जहाँ ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन 1। माना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, जहाँ ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1। अब यदि एच ए द्वारा जनित चक्रीय समूह है तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम, क्योंकि जनक की कोटि समूह की कोटि के बराबर होती है। तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम, तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एच बराबर होंगे। एच जी का उपसमूह होगा। यदि एच ए द्वारा जनित चक्रीय समूह है तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम होगा और एच जी का उपसमूह होगा। पिछली थ्योरम में अपन ने प्रूव किया था ना, भाई ए किसका अवयव है? जी का अवयव है। इसका मतलब एच के जितने भी अवयव हैं वो ए की पूर्णांगात के रूप में है और वो सारे के सारे जी के अवयव होंगे। तो एच जी का उपसमुच्चय हो गया और साथ में एच एक समूह है, इसलिए एच जी का एक उपसमूह होगा। ठीक है, तो लाग्रांज प्रमेय से ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी का भाजक होगा, अर्थात एम पी का भाजक होगा, परंतु पी अभाज्य है तो इसमें, और एम ग्रेटर देन 1 है तो एम पी का भाजक होगा, परंतु पी अभाज्य है। इसका मतलब एम या तो 1 होगा या पी होगा। ठीक है, परंतु एम इज ग्रेटर देन 1 ले रखा है, इसका मतलब एम इज इक्वल टू पी, अर्थात ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, अर्थात ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। चूंकि एच इज सबसेट ऑफ जी तथा ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, चूंकि एच इज सबसेट ऑफ जी तथा ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, देन एच इज इक्वल टू जी। फलतः जी एक चक्रीय समूह है। क्योंकि एच को, इस थ्योरम को तैयार करने के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि भाई एक समूह लेना है जी और उसकी कोटि लेनी है पी और उससे क्या कैसा लेना है? अभाज्य लेना है। अब अपना उद्देश्य क्या बचा कि जी एक चक्रीय समूह है। अब जी एक चक्रीय समूह है सिद्ध करने के लिए अपने को एक चक्रीय समूह लेना है। अपने को क्या लेना है? एक चक्रीय समूह लेना है और उसे जी के बराबर सिद्ध करना है। तो ये थ्योरम याद करते समय ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब एच को चक्रीय समूह ले लिया, ए द्वारा जनित ले लिया और ऑर्डर ऑफ एच ले लिया एम। ठीक है, ये अपन ने ले लिया और क्लियर है, पिछली थ्योरम में अपन ने किया था, उसी हिसाब से एच जी का एक उपसमूह है। अब अपना आगे टारगेट क्या है? एच और जी को यदि अपन बराबर सिद्ध कर दें तो अपन कह सकते हैं कि, अपन क्या कह सकते हैं कि जी एच चक्रीय है तो जी भी चक्रीय होगा। एच और जी तो सेम हो गए, तो एच को चक्रीय लिया, जी को एच के बराबर सिद्ध कर लिया। लाग्रांज प्रमेय को काम में लें तो ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी का भाजक होगा। अब ऑर्डर ऑफ एच जी ऑर्डर ऑफ जी का भाजक होगा, इसका मतलब एच के ऑर्डर का एम का किस में? ऑर्डर ऑफ जी में भाग जाएगा, पी में भाग जाएगा। पी में किसका भाग जाता है? या तो 1 का या पी का। अब अपन ने ऑर्डर ऑफ ए को लिया, क्या लिया है? ग्रेटर देन 1। इसका मतलब एम 1 तो नहीं होगा, एम 1 नहीं होगा तो पी होगा। तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी और एच इज सबसेट ऑफ जी। इसका मतलब एच और जी में अवयव समान है और ऑर्डर बराबर है, इसका मतलब इनकी संख्या भी समान है। इसका मतलब ऑर्डर अवयव समान है, संख्या समान है, इसका मतलब एच और जी समान है। ये सिद्ध करना, एच और जी समान है, एच चक्रीय है तो जी भी चक्रीय होगा। ये डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न है, यदि एच समूह जी का एक उपसमूह है तथा जी अनुपात एच इज इक्वल टू 2 तो सिद्ध करो ए एच इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब जी अनुपात एच इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? एच का जी में सूचकांक 2 है। एच का जी में सूचकांक 2 है, इसका मतलब एच के
जी में दो भिन्न भिन्न सहसमुच्चय होंगे। मतलब H के सहसमुच्चय जी में भिन्न भिन्न कितने होंगे? 2 होंगे। हल, चूंकि G अनुपात H इक्वल टू 2, अतः उप समूह H के G में केवल 2 भिन्न वाम सहसमुच्चय तथा दक्षिण सहसमुच्चय होंगे। परंतु H स्वयं एक वाम सहसमुच्चय तथा दक्षिण सहसमुच्चय है। इसका मतलब एक तो खुद स्वयं H हो गया, इसके अतिरिक्त एक होगा तो मान लिया AH इसका वाम सहसमुच्चय है। तो इसके H के G में 2 भिन्न भिन्न वाम सहसमुच्चय क्या हो गए? H तथा AH। तो G किसके बराबर होगा? H यूनियन AH के बराबर होगा। H यूनियन AH के बराबर होगा। और H इंटरसेक्शन AH क्या होगा? फाई होगा, क्योंकि इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। दूसरा G इक्वल टू क्या होगा? H यूनियन HB, जहाँ H इंटरसेक्शन HB इज इक्वल टू फाई। अतः AH किसके बराबर होगा? G माइनस H। AH क्या होगा? G माइनस H। और AH इजकल टू G माइनस H और HB इजकल टू G माइनस H। परंतु A बिलोंग्स टू AH, इसका मतलब AH इजकल टू HB। क्यों भाई? AH इजकल टू HB क्यों? AH इजकल टू G माइनस H इजकल टू HB, इसका मतलब AH और HB बराबर है, और A AH में है, इसका मतलब A HB में भी होगा। साथ ही A HA में भी है। A किस में होगा? अपने को पता है A HA का अवयव तो होता है। तो A HB का भी अवयव है, A HB का भी अवयव है, और A HA का भी अवयव है। इसका मतलब HB और HA बराबर होंगे, HB और HA बराबर होंगे। इसका मतलब AH और HB बराबर है, और HB और HA बराबर है। इसका मतलब AH इजकल टू क्या होगा? HB होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये अपना चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसकी जितनी थ्योरम मैंने आपको प्रूव करके बताई है वो आपको ध्यान करनी है। मेन चीज़ ये ध्यान रखना है थ्योरम याद करते समय कि थ्योरम का स्टेटमेंट अपने को क्या दे रहा है, थ्योरम के स्टेटमेंट से अपने को कौन कौन सी चीज़ें काम में लेनी है। दूसरा, थ्योरम प्रूव क्या करवा रहा है, 2 चीज़, ये चीज़ें तो आपको मिल जाएगी। तीसरी चीज़ हर थ्योरम के साथ आपको ध्यान रखनी है कि इस थ्योरम में अपने को अपनी तरफ से जो पीछे पढ़े हुए कंसेप्ट है उनमें से कौन सा उपयोग करना है। जो ही आप थ्योरम पढ़ो, जो ही आप थ्योरम पढ़ना शुरू करो तो आपको ये 3 चीज़ ध्यान करनी है। 2 चीज़ तो दी हुई मिलेगी, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको हर थ्योरम के साथ ध्यान रखनी है। जैसे अपन ने 2 थ्योरम प्रूव की, उनमें कौन सा कंसेप्ट काम में लेना था? थ्योरम देखते ही आपको ध्यान करना है कि इसमें लाग्रांज थ्योरम काम में आ रही है, इसमें लाग्रांज थ्योरम काम में आ रही है। तो एक चीज़ थ्योरम में दी हुई, दूसरी प्रूव करना है, तीसरी किसको कंसेप्ट को काम में लेते हुए प्रूव करना है। तो वो कंसेप्ट आपको, जैसे इसमें आपको पता हो, ये थ्योरम देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि इस थ्योरम में लाग्रांज थ्योरम काम में लेनी है। अब आपको ये अपने आप ध्यान में आ जाएगा क्योंकि आप तैयार करोगे। इससे क्या है कि आपको थ्योरम रटनी नहीं पड़ेगी, फिर आपको इतना ही ध्यान करना है कि भाई लाग्रांज थ्योरम इसमें कैसे किस काम में लें, तो ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाएगी। धन्यवाद।